नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही अनोखे सिस्टम पर बात करने वाले हैं। KALI 5000। हाँ, KALI 5000 किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। बिल्कुल। और ये कोई तोप या मिसाइल जैसा हथियार नहीं है, सही कहा ना? ये तो कुछ अलग ही चीज है। हाँ, ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, मतलब निर्देशित ऊर्जा हथियार। निर्देशित ऊर्जा हथियार सुनने में कितना भारी लगता है। हमें जो जानकारी मिली उसमें तो इसे मजाक में देसी थॉर का हथौड़ा भी कहा गया है। कह सकते हैं, क्योंकि इसकी क्षमता है दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को सेकंडों में बिल्कुल बेकार कर देने की, खाक कर देने की। तो ये KALI मतलब किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, इसे बनाया किसने है? DRDO। हाँ, DRDO और बार्क मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया है। अच्छा। और सुनने में आया था कुछ मजेदार बात भी थी इसके नाम को लेके, पाकिस्तान से जुड़ी। हाँ, वो कुछ रिपोर्ट्स में था कि शायद शुरू में उन्हें लगा ये देवी काली के नाम पर है। ओह, पर ये असल में तकनीक का नाम है, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। देवी नहीं, बिजली है ये, विनाश वाली बिजली। विनाश वाली बिजली? तो इसका असली काम क्या है? ये बीम क्या करती है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है एक बहुत ही शक्तिशाली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम तैयार करना और फिर इस बीम का इस्तेमाल करके एक तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP उत्पन्न करना। EMP? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये क्या करती है? ये EMP इतनी ताकतवर होती है कि ये दुश्मन की मिसाइलों, विमानों या सैटेलाइट्स के जो नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ना, हाँ, उनको पूरी तरह ठप कर सकती है। जैसे तेज बिजली के झटके से कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो जाती है, बिल्कुल वैसी ही, एकदम बेकार। ओह, मतलब ये सीधे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, बल्कि उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है उसे ही बंद कर देती है। बिल्कुल सही, निशाना इलेक्ट्रॉनिक्स पर होता है। किसी सोर्स में मजाक में लिखा था, ये दुश्मन के मिसाइल में लगे चिप को वाईफाई से फ्राई करने जैसा है। हाँ, ये कहने का एक तरीका है। तकनीकी रूप से कहें तो ये EMP उनके सर्किट्स को जला देती है। तो ये कितनी शक्तिशाली है असल में? काली 5000 का मतलब 5000 कुछ होगा। हाँ, ये 5000 किलो एम्पियर यानी 5 मेगा एम्पियर तक का करंट पैदा कर सकती है। 5 मेगा एम्पियर? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ। हाँ, ये ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि किसी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लगभग तुरंत फेल कर दे। इसके लिए वो पल्स पावर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। पल्स पावर टेक्नोलॉजी? हाँ, मतलब बहुत कम समय में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ना एक पल्स में। अच्छा, ये काम कैसे करता है? मतलब आसान शब्दों में, क्या ये लेजर जैसा है? नहीं, लेजर नहीं, ये मूल रूप से एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर? हाँ, सोचिए कि इसमें हाई वोल्टेज जनरेटर होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स की एक पतली सी धारा मतलब बीम, उसको लगभग रोशनी की रफ्तार के करीब तेज करते हैं। ओके। और जब ये हाई एनर्जी बीम टारगेट के पास पहुंचती है तो ये वो EMP पैदा करती है जो उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में घुसकर उन्हें बेकार कर देती है। यानी सीधे टकराने की जरूरत भी नहीं, बस पास से गुजरना काफी है। हाँ, EMP का प्रभाव काफी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम करने के लिए, सीधा हिट की जरूरत नहीं पड़ती हमेशा। ये तो कमाल है। अच्छा, आपने इसकी ताकत बताई, क्या ये एक ही तरह का सिस्टम है या इसके और भी वर्जन है? नहीं, काली एक पूरी सीरीज है असल में। शुरुआती मॉडल से लेकर काली 1000, काली 5000 और जहां तक पता है काली 10000 पर भी काम करने की योजना है। अच्छा, तो हर नए वर्जन में पावर बढ़ती जाती होगी? बिल्कुल, हर लेवल पर ऊर्जा और क्षमता दोनों बढ़ाई जाती हैं। और ये जो काली 5000 है, इसकी क्या खासियत है? काली 5000 की शक्ति इतनी है कि अगर इसे हथियार की तरह तैनात किया जाए तो ये एक बहुत कारगर एंटी सैटेलाइट हथियार मतलब ASAT सिस्टम बन सकता है। एंटी सैटेलाइट मतलब दुश्मन के सैटेलाइट को गिरा सकता है? गिराने से ज्यादा उसे निष्क्रिय कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म करके। और ये जमीन से काम करता है। रेंज कितनी होगी इसकी? हाँ, अभी ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है। प्रभावी रेंज कुछ किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि मिसाइल या विमानों के इलेक्ट्रॉनिक्स को निशाना बनाने के लिए काफी है। कुछ किलोमीटर, ठीक है। मजाक में एक जगह लिखा था पाकिस्तान के रडार सिस्टम का हाल होगा, सिग्नल गया, रडार सो गया। कह सकते हैं EMP का असर रडार जैसे सिस्टम पर बहुत तेजी से होता है। ये तो बहुत ही एडवांस्ड तकनीक लगती है। इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं रक्षा के अलावा? देखिए, रक्षा में तो कई हैं, जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना, अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा करना या जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट को निष्क्रिय करना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बढ़त लेना। और हाँ, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। प्लाज्मा भौतिकी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। सही है, मतलब सिर्फ हथियार ही नहीं, विज्ञान के काम भी आता है ये। अच्छा, इसे बनाया कहाँ गया है? मतलब बार्क और हाँ, मुख्य रूप से बार्क मुंबई ने इसे डिजाइन और विकसित किया है और इसमें बेंगलुरु की ERDE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जैसी संस्थाओं का भी सहयोग रहा है। और जाहिर है इस पे काम काफी गुप्त तरीके से होता होगा? बिल्कुल, इस तरह के संवेदनशील प्रोजेक्ट्स पर काम बहुत गोपनीय रखा जाता है। इसके परीक्षणों की ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आती। ये सिस्टम बोलता नहीं, बस चुपचाप काम करता है। चुपचाप काम करता है, सही कहा। और भविष्य में क्या लगता है, क्या ये और आगे बढ़ेगा स्पेस तक? संभावनाएं तो बहुत हैं।
भविष्य में इसे स्पेस बेस्ड हथियार के तौर पर विकसित करने की कल्पना की जा सकती है, या शायद एक लेजर डिफेंस शील्ड का हिस्सा बने। स्पेस बेस्ड, इससे भारत को एक जिसे कहते हैं साइलेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वो मिल सकता है। साइलेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मतलब बिना कोई धमाका किए, बिना गोली चलाए दुश्मन के सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बेकार कर देने की क्षमता। सोचिए कितना बड़ा फायदा ये। हाँ, ये तो है। वो 100 में जो मजाक था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर होने पर भारत का जवाब, और हम न्यूक्लियर इरेजर। हाँ, वो इसी साइलेंट क्षमता की तरफ इशारा था शायद। मारना नहीं, जलाना है इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो अगर हम संक्षेप में कहें, काली 5000 कोई कहानी नहीं, बल्कि भारत की एक असली गुप्त शक्ति है। बिल्कुल, एक ऐसी तकनीकी क्षमता जो दुश्मन के रडार, मिसाइल गाइडेंस, सैटेलाइट, इन सब को एक तरह का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है, उन्हें बेकार कर सकती है। जैसा किसी ने कहा था, काली को हल्के में मत लेना वरना लाइट चली जाएगी। सही बात है। वाकई बहुत दिलचस्प जानकारी थी ये। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, सोचिए अगर भविष्य के युद्ध ऐसे हों जहां हथियार दिखे ही नहीं, बस अचानक दुश्मन के सारे सिस्टम, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर दें, तब रक्षा और रणनीति के मायने कितने बदल जाएंगे। ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। ये भविष्य की लड़ाई का एक नया आयाम खोलता है, और रक्षा विशेषज्ञों के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी होगी और अवसर भी। बिल्कुल। तो अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, और आपके क्या विचार हैं इस तकनीक पर, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।